हेलो माय स्टूडेंट, आज भी क्लास है फिजिक्स का और उसमें समझिए तो मैथमेटिक्स भी आ जाएगा, लेकिन ये है वेक्टर अलजेब्रा का। लेकिन इसको आप मैथ बोलिए कि फिजिक्स बोलिए, तो हम इसको फिजिक्स में ही काउंट कर रहे हैं और ये नाम है फिजिक्स टॉपिक्स हो गया मैकेनिक्स, और इसमें भी हो गया काइनेमेटिक्स, इन 2 डायमेंशन। और इसके अंदर में पूरे 16 कंसेप्ट हैं और 16 कंसेप्ट में ये चल रहा है कंसेप्ट नंबर 6 नंबर, कंपोजिशन ऑफ 2 वेक्टर्स। इसका ये पार्ट सी है। पार्ट ए और पार्ट बी वीडियो ऑलरेडी बनाया जा चुका है और अपलोड किया जा चुका है। पार्ट ए आज हो जाएगा, पार्ट बी का अपलोडिंग और पार्ट सी का भी। और इसमें क्या है, तो एक था पार्ट ए में एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय, बोल सकते हैं, ग्राफिकल मेथड, और पार्ट बी में था ट्रायंगल मेथड, और पार्ट सी में है जो आज बताएंगे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, और लास्ट का जो 2 और 3 बोले हैं वो है एनालिटिकल। वैसे और भी मेथड है, मतलब उसको आई जे के यूनिट वेक्टर से भी ब्रेक करके बनाया जा सकता है, डॉट क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करके भी बनाया जा सकता है। तो आने दीजिए समय, तो कोशिश करेंगे कि और भी मेथड से इसको बताया जाए। तो इसके हैं, सबसे पहले था ग्राफिकल मेथड, दूसरा था जिसको बोल सकते हैं एनालिटिकल मेथड, और इसी के अंदर में था एक ट्रायंगल लॉ मेथड, वो भी ट्रायंगल लॉ मेथड में एनालिटिकल है ये। और ये ग्राफिकल मेथड को भी लोग बोलते हैं ट्रायंगल लॉ। बट ये क्या है, नॉन एनालिटिकल, बट नॉन एनालिटिकल, मतलब इससे कोई आंसर निकालना चाहेगा तो ग्राफ पेपर का यूज करेगा और जो भी वेक्टर्स दिया है फिजिकली उसको ड्रॉ करेगा इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट से, और उसको मतलब ट्रायंगल लॉ या हेड टेल मेथड, इसको और एक नाम देते हैं, और हेड टेल मेथड, उससे वो रिजल्टेंट निकाल लेगा जैसा मैंने बताया है, और स्केल से उसको मेजर करके, उसको स्केल जो आप लिए हैं, मतलब कि 1 सेंटीमीटर को आप 1 यूनिट मान रहे हैं या 2 यूनिट मान रहे हैं या 3 यूनिट मान रहे हैं, उसमें उसको कन्वर्ट करके, मतलब उसके मेजरमेंट करके, उसके एंगल को मेजर करके डायरेक्शन मैग्नीट्यूड निकाला जा सकता है। लेकिन वो आप आईटी का क्वेश्चन और एनआईटी का क्वेश्चन में वैसा नहीं ना बोलेंगे जो इन्विजिलेटर है कि सर प्रोटेक्टर दीजिए, सर स्केल दीजिए, तो पूछेगा क्यों, तो बोलिएगा सर एक तो ग्राफिकल मेथड से हिसाब बना है, स्केल चूज किए हैं, तो उसका हमको मेजरमेंट करना, इसलिए स्केल चाहिए। और
साथ ही साथ उसका एंगल मेजर करने के लिए प्रोटेक्टर सब चाहिए, तो भाई वो मेथड नहीं चलेगा वहाँ पर। लेकिन सही है कि वैसे भी निकलेगा। और ये कंपोजिशन छोटा चीज़ नहीं है, ये बहुत ग्रेट चीज़ है फिजिक्स का। और ये मैथमेटिक्स में आता है, मैकेनिक्स में, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। और ये भी मतलब कह सकते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स है फिजिक्स। और ये भी हम बता चुके हैं, ग्राफिकल मेथड बताया जा चुका है, पहला वीडियो में है इसका, और दूसरा वीडियो में ये भी बता चुके हैं, ये अपलोड हो जाएगा आज। और अब इसी के अंदर का एक पार्ट है बी, बाय पैरेललोग्राम मेथड, बाय लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। आज इसी मेथड से मैं डिस्कशन करूंगा। ये अभी आपका आज चल रहा है, ठीक है। तो कैसे बनेगा देखा जाए। तो इसके लिए है कि आप सोचो कि पहले एक वेक्टर्स दिया हुआ है, वेक्टर P, और दूसरा एक वेक्टर Q दिया है। ऐसा इंटेंशनली मैंने बनाया है कि एक लेंथ में बड़ा दिखाएं, इसको छोटा दिखाएं, लेकिन आप छोटा को बड़ा, बड़ा के छोटा और बराबर भी दिखा सकते हैं। तो बेहतर है जैसे बनाए वैसे बनाइए, क्या है। और ये दोनों वेक्टर्स या तो प्लेन में है या स्पेस में है। और चूंकि दो काइनेमेटिक्स 2 डायमेंशन पढ़ रहे हैं, इसी तरह 3 डायमेंशन भी होता है, लेकिन सीबीएसई के सिलेबस में कहीं भी नहीं लिखिएगा कि काइनेमेटिक्स इन 3 डायमेंशन, लेकिन ये उसके लिए भी काम कर जाएगा। तो ये दोनों वेक्टर्स या तो स्पेस में है या प्लेन में है। करना क्या है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के लिए अपने मन से कहीं पर भी एक पॉइंट को चूज कीजिए, ठीक है, जहां मन करे चूज कर दीजिए, और इस पॉइंट को ऑरिजिन, और इसी का मतलब इक्वल में एक वेक्टर ड्रॉ कीजिए, जो इस 16 कॉन्सेप्ट, इसके अंदर में है 16 कॉन्सेप्ट, 16 कॉन्सेप्ट, इस टॉपिक्स में आएगा 16 कॉन्सेप्ट सीबीएसई के अनुसार। और आईसीएसई वाले भी जो जाते हैं 11-12 में, तो उनका 11-12 में सिलेबस 100% सीबीएसई का पैटर्न कवर देता है, पूरे देश भर में वही सिलेबस चलता है। तो इसके सारे कॉन्सेप्ट को रटिए कि 16 कॉन्सेप्ट में क्या क्या है। तो आज हम लिखेंगे नहीं, खाली आज थोड़ा बोल देते हैं, तो ताकि इस बहाने आप लोग को याद होगा कुछ ना कुछ। 1 नंबर में है आपका फिजिकल क्वांटिटी, और उसके अंदर में आता है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। मालूम होना चाहिए 11वीं क्लास के फिजिक्स में मात्र 50 फिजिकल क्वांटिटी है, और 12 में भी 50 है, और 11 के 50 में 25 स्केलर है, 25 वेक्टर है। उसी तरह 12 में भी 25 है, 25 है, माने ओवरऑल 50 वेक्टर्स क्वांटिटी, 50 स्केलर क्वांटिटी। ओनली 100 क्वांटिटी पर कमांड हो जाएगा तो आपको डेफिनेशन समझ में आ जाएगा, उसका डिराइवेशन समझ में आ जाएगा, कैसे होता है उसका सारा फार्मूला याद हो जाएगा, और उसके बाद एप्लीकेशन। तो यहाँ पर ग्राफिकल मेथड्स में जो है वो बताते हैं, और सिलेबस भी बीच बीच में बताएंगे। 16 नंबर में है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, लेकिन आप एक्स्ट्रा रूप में नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी पढ़ लीजिए, और दोनों हॉरिजॉन्टल प्लेन में। फिर एक आता है 1.3 चैप्टर में वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वो हमेशा नॉन यूनिफॉर्म होता है। फिर एक हो सकता है इंक्लाइन प्लेन में सर्कुलर मोशन, वो भी आप सोचिए एक्स्ट्रा। फिर आएगा 15 नंबर में प्रोजेक्टाइल। फिर 14 नंबर में आएगा जो एप्लीकेशन के तौर में आता है काइनेमेटिक्स इन 2 डायमेंशन में। उसमें क्या होता है कि मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन 2 डायमेंशन, और उसमें 4 फंडा होता है। पहला होता है रेस्ट, दूसरा होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन, तीसरा होता है यूनिफॉर्मली एक्सटेंडेड, चौथा होता है वेरिएबल एक्सेशन। तो चौथा वाला और पहला वाला किताब में चर्चा नहीं है, खाली यूनिफॉर्म वेलोसिटी का और यूनिफॉर्मली एक्सटेंडेड का चर्चा है।
और उसके कुछ इक्वेशंस होते हैं, कभी उस पर भी हम चर्चा करेंगे, 2 नंबर और 3 नंबर, लेकिन हम चारों बताएंगे। और वो 14 नंबर में, 13 नंबर में है क्रॉस प्रोडक्ट, 12 नंबर में है डॉट प्रोडक्ट, और 2 नंबर में है पोजीशन वेक्टर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, माने पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट ऐसे समझिए, 2D और 3D में, एक्सप्रेसिव 2D में। और तीसरा नंबर में है जनरल वेक्टर्स एंड देयर नोटेशंस, और उसी में आ जाएगा टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। 4 में इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स, 5 में है मल्टीपल वेक्टर बाय स्केलर या बाय रियल नंबर, और 6 में है एडिशन ऑफ द 2 वेक्टर्स या कंपोजिशन ऑफ 2 वेक्टर्स। ये ए पार्ट में है, बड़ा ए पार्ट में है, बड़ा इसके बी पार्ट में आएगा कंपोजिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स। कैसा क्वेश्चन होगा हम खाली बोल देते हैं, क्योंकि मेरी आदत है कि थोड़ा थोड़ा बीच में परेशान करें आप लोग को, ताकि आपका लेवल बढ़े। तो लेवल यही है कि एक बनाइए क्यूबॉइड, बन गया, और एक क्यूबॉइड का जो मतलब नाम है, इसको एक तरह से प्रिज्म बोलते हैं, प्रिज्म, पिरामिड नहीं, प्रिज्म। और इसमें एक आइलर का कंसेप्ट है। बोलिए तो आइलर का कंसेप्ट क्या है? हम 5वां क्लास का चीज पूछते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला इन द ज्योमेट्रिकल शेप फॉर द आइलर? गायब हो गया। तो इसके जवाब है कि V प्लस एफ इज इक्वल टू ई प्लस 2। अब इसको डिकोड करते हैं। वेरी फ्यू स्टूडेंट्स गेट द एडमिशन इन इंजीनियरिंग कॉलेज आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ +2। इसमें ये जो वर्टेक्स है इसको बोलते हैं पॉइंट, फेस मतलब सरफेस, ये है प्लेन, और ये है एज माने लाइन। पहले समझिए पॉइंट, फिर सोचिए लाइन, फिर सोचिए प्लेन। और दुनिया का कोई भी आप 3 डायमेंशन का शेप बनाएंगे और उसमें ये तीनों, अगर एक तो मानिए x, एक तो मानिए y, एक तो मानिए z, जैसे इसको लिख देते हैं, मान लीजिए x, इसको मान लीजिए y, इसको मान लीजिए z, आई तो 2 है। ये क्या चीज का इक्वेशन हो गया? तो इस इक्वेशन को बोलते हैं हम लोग प्लेन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ठीक है। अब इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालिए जो इस पर परपेंडिकुलर है, फिर इसका प्रॉपर्टी सब बताइए। तो बहुत सा चीज है। अब आइए कि ये मेरा टारगेट क्या है, इसमें परमुटेशन कमीशन लगा करके अब पता लगाइए कि इसमें कितने वेक्टर्स आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सिंपल, कितने यहाँ पर वर्टेक्स हैं, तो ऊपर से हम लिखना चालू करते हैं। जैसे मान लीजिए इसको हम लिख देते हैं, ओ लिखा हुआ ना, इसके मतलब कहीं भी XYZ लिख सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा चलता है हम उसी को यूज करें। तो ये सोच लीजिए कि x एक्सिस है, ये मान लीजिए y एक्सिस, और ये है z एक्सिस। आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन राइट हैंड रूल फॉलो होना चाहिए। ठीक है, सब परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर जो नाम है इसको लिख दे रहा है O, इधर वाले को x की तरफ जो आया A, और जो y की तरफ में आया A वाला इसको B, और z की तरफ आया C, और इसको मान लीजिए OABC आ ही गया तो इसको D। अब आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब छूट गया, नीचे का आ गया O, यहाँ ऊपर का A x के तरफ में, इधर y की तरफ में B, z की तरफ में C, और इसको लिख दिए नीचे वाले को D। तो नीचे का सारा यूज हो गया A B C D और O में। अब 3 ठो बच गया, तो इसको मान लीजिए हम लिख देते हैं P, इसको मान लीजिए Q,
इसको मान लीजिए आर, ऐसा कुछ लिखे। और अब हम क्या किए, सारा जो पॉइंट दिखाई दे रहा है कितना वर्टेक्स हो गया, नीचे में 4 ऊपर में 4। अब हम नीचे क्लास का चीज बता रहे हैं, मतलब आईआईटी कभी भी ऐसा नहीं होता है कि क्लास 1 पढ़ा भूल गया, क्लास 2 में गया तो 1 भूल गया, और 3 में गया तो 1 और 2 दोनों भूल गया। आईआईटी का मतलब ही होता है क्लास 1 पढ़िए अच्छा से, फिर उसके बाद क्लास 2 अच्छा से पढ़िए, देखिए क्लास 1 अच्छा से पढ़िए, उसके बाद ये पूरा क्लास 2 अच्छा से पढ़िए, उसके बाद मैथमेटिकल इंडक्शन से बढ़ते जाइए, क्लास 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, T1 है 10 हुआ, इसको अच्छा से पढ़िए। 10 के बाद आप 11 ठीक से पढ़िए, 11 में और एक जोड़िए 12 ठीक से पढ़िए, और उसके भी नीचे सीनियर केजी, अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आ गया, जूनियर केजी और नर्सरी 3 ठो और वो भी पढ़िए। और इससे हाई लेवल में जो ग्रेजुएशन में अभी आया है, 1 साल अगर कीजिएगा तो सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगा, 2 साल पढ़िएगा तो डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल पढ़िएगा तो डिग्री मिलेगा, और 4 साल पढ़िएगा तो हायर स्टडी में आप जा सकते हैं। तब फिर मास्टर डिग्री कीजिए 2 साल का, और तब उसके बाद आप एमफिल कीजिए, लेकिन अभी एमफिल हटा दिया गया है, तब पीएचडी कीजिए, समझ गए। तो ऐसे चलता है पढ़ाई, या उससे भी ज़्यादा आप एक्सपीरियंस लेकर के 20 साल 30 साल का नॉलेज लेके करके रखिए, या उससे भी ज़्यादा स्पिरिचुअल नॉलेज लेकर के पैदा होइए और अपने आप को डेवलप कीजिए, तब क्वेश्चंस को सोचिए और बनाने का तरीका डेवलप कीजिए। तो हम क्या क्वेश्चन दे रहे हैं कि यहाँ देखो वर्टेक्स कितना है, 8 है, लिख दिए 8। फेस कितना है, तो साफ दिख रहा है 6 ठो फेस है। ये जूनियर क्लास में मेंसुरेशन में भी पढ़े हो, इसको क्यूबॉइड बोलते हैं। इधर का लेंथ है ए, इधर का लेंथ है बी, इधर का लेंथ है सी, और जो फेस है 6 ठो है, तो 6 ठो फेस है, तो ऊपर एक फेस है, नीचे फेस है, 2 हो गया। इरेक्टेड 4 ठो फेस है, खड़ा है, दीवार 4 ठो है, तो 4 2 6 हो गया, तो फेस हो गया यहाँ पर 6, तो 8 और 6 मिलके कुछ होगा, ये नहीं मालूम है, ठीक है। सॉल्व कर दीजिए, देखिए 12 निकल गया। तो 12 निकला कैसे, 8 6 14 हो गया, घटा दिया 2, 12 आंसर है। देख लीजिए 12 है, कैसे 12 है, तो देखते हैं एज कैसे 12 है। काउंट कीजिए, इसमें से जो 8 वर्टेक्स है, इस 8 वर्टेक्स में कोई भी 2 लीजिए, तो कैसे होगा। तो आप सोचिएगा अरे 8 में से 2 लेना है, तो ले लेंगे परमिशन कम्बिनेशन से 8C2, जो 8P2 डिवाइडेड बाई फैक्टर 2 के बराबर होता है, क्योंकि एनसीआर का फार्मूला होता है NPR डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल R, इसी का यूज से बना। और फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अब फैक्टोरियल 0 1 होता है, क्यों होता है प्रूफ कीजिए। अब फैक्टोरियल इसके अलावा जो नंबर है, रैशनल नंबर, नेगेटिव इंटीजर्स, रियल नंबर, इरेशनल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी, उसका क्या होता है पता लगाइए। और इसका जो आंसर निकालेंगे 8C2, तो आएगा 8 × 7 डिवाइडेड बाई 2, 28 आ गया, ठीक है। और परम्यूटेशन लीजिएगा तो 56 आएगा। तो हम आधा करके कॉम्बिनेशन लिए हैं, 28 ठो आएगा, तो यहाँ 28 ठो वेक्टर आएगा। आप 28 ठो वेक्टर जैसे भी ले लीजिए, पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर, तीसरा से करके 28 ठो, और सारा वेक्टर्स को मानिए कि पहला वेक्टर का आंसर है 1 न्यूटन, उसके बाद 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, ऐसे करके 28 न्यूटन, और सबका मतलब डायरेक्शन देते जाइए, और सबको मतलब सॉल्व करके निकालिए कि इस पॉइंट P के रेस्पेक्ट में टॉर्क कितना है और नेट फोर्स इसमें कितना काम कर रहा है। फिर वो ऑब्जेक्ट में जो ट्रांसलेशन मोशन होगा कि रोटेशन मोशन होगा, क्या होगा वो बताइए, और वो इक्विलिब्रियम में होगा या नहीं होगा वो बताइए। और प्लस वो जितना वेक्टर्स है 28 सबको जोड़ के लाइए, ठीक है।
तब समझ में आएगा ना लेवल क्या है। और इसी को ऊपर से दाब के प्रेस करके हम रेक्टेंगल बना दिए, तब उसमें कोई दो वेक्टर दे दिए। अब बोले अब वेक्टर को जोड़िए, तो यहाँ भी 3 वेक्टर दे दिए ए बी सी। अब बोले जाओ सारा वेक्टर निकाल के लाओ, निकालिए, वही तो वेक्टर अलजेब्रा है। और साथ ही साथ इसमें और भी क्वेश्चंस डेवलप होगा, जो अभी मैं छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि हमको कुछ और पढ़ाना है। यही वो सोचने का तरीका। और ये सॉलिड ज्योमेट्री भी साथ में आ गया, वेक्टर्स भी आ गया, सब आ रहा है। तो ये हुआ क्वेश्चंस में सोचने का तरीका और लेवल को अपना इम्प्रूव करने का। और मैंने कहा ना कि बचपन से ही जो बच्चे तेज होते हैं, बचपन से ही जो अपने लेवल को अपग्रेड करके पढ़ते हैं, तभी उनका आईक्यू अच्छा रहता है। आईक्यू क्या होता है? मान लीजिए कोई बच्चा है 5 क्लास का, कोई बच्चा है 7 क्लास का। मान लीजिए 5 क्लास का आज के अनुसार जो है एज होना चाहिए 8, और 7 का आज के अनुसार होना चाहिए मान लीजिए मतलब 10, ठीक है। अब पुराने के अनुसार 5 जोड़िए, 5 वाले का होना चाहिए एज 10, इसका एज होना चाहिए 12, पुराना के अनुसार, ये ओल्ड में, अभी न्यू में ऐसा हो गया। तो ऐसा वाला सोचिए, 2 स्टूडेंट है, दोनों दोस्त हैं, ये 5वां में पढ़ता है, 7वां में पढ़ता है। और किसी दिन ऐसा मन हुआ कि मेंटर्स को, गुरु को, टीचर को, जो 5वां क्लास में लड़का पढ़ रहा है, तो उसी क्लास में 7वां क्लास का बच्चा बोलता है कि सर हम भी थोड़ा बैठना चाहते हैं क्योंकि मेरा दोस्त है। तो ठीक है बैठ जाओ भाई, दोनों साथ में बैठ गया। क्लास चल रहा है ओरिजिनली क्लास 5 का, और यहां पर देखोगे मतलब जो है क्लास चल रहा है क्लास 7 क्लास का, 7 क्लास का मैटर पढ़ाया जा रहा है, टीचर पढ़ा रहे हैं। और ये स्टूडेंट 5वां क्लास का है, 7वां वाला आंसर जवाब नहीं दे सकता है, लेकिन 5वां बोलता है सर हम इसका आंसर दें। बोले अरे तुम तो 5 में कैसे जवाब देगा, और वो फटाफट जवाब दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये 5 वाले का ओरिजिनल एज तो 10 है, लेकिन उसका जो मतलब मेंटल एज है वो 12 के बराबर है। और इसको आप 100 से गुना कीजिए तो इसका इंटेलिजेंट क्वोशिएंट हो गया 120। जो जीनियस होते हैं ना उनका 140 से ऊपर रहता है, ठीक है। जैसे आइंस्टीन साहब के पास था, विवेकानंद जी के पास था। तो ये जनरल बच्चों से, जनरल बच्चा का क्या होता है, सीधा समझिए 100 जो लेते हो ना, तो 100 से नीचे करो 90, 10 कम, 100 से ऊपर करो 10, तो 90 से 110 के बीच में जनरल होता है, ठीक है, जनरल को। और जो तो खाता में बहुत नीचे 20 से भी नीचे होता है, उसका भी कभी वीडियो बनाएंगे, ठीक है। वो आता है साइकोलॉजी में, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट पर कहानी बताएंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, तो इसका इंटेलिजेंस ही ज़्यादा है, इसलिए ये कि 2 स्टेप आगे है, इसलिए ये लड़का हमेशा तेज रहेगा। तो आपको भी वही चाहिए। जो बच्चे आज 9 में हैं वो अपने को सोचिए कि आप 9 में हो ही नहीं, तो कहाँ हो, 11 में हो। और जो 10 में है अपने आप को सोचो कि 12 में हो। और 11 के सिलेबस को आधा आधा कीजिए, 50%, और यहाँ पर 50% पहला वाला फर्स्ट टर्म पढ़ लीजिए। और जब यहाँ आइए तो यहाँ सेकेंड टर्म पढ़िए, किसका, T1 ऑफ 11, यहाँ भी T1 ऑफ T2 ऑफ 11। तो आधा यहाँ अपलोड कर दिया अपना सिस्टम को और आधा यहाँ पढ़ लिए। उसी तरह 10 में जो बच्चा पढ़ रहा है वो क्या करेगा, 12 का हमारे टर्म 1 ऑफ 12 यहाँ पढ़ लेगा, और यहाँ पर आके आधा पढ़ेगा टर्म 2 आधा ऑफ 12। तो 2 साल में क्यों पढ़ेगा 11 12? इससे तो बच्चा 12 में आता है तो शुरू में तो 10 क्लास पास करता तो सोचता है हमको तो IIT में एकदम फाड़ देना है, बाद में बेचारा IIT उसको खुद फोड़ देता है, बोलता है कुछ नहीं कर सकता। तो ग्राफ उसका गिरना चालू हो जाता है 11 में ही, क्योंकि समझ में नहीं आता है। और 12 तक आते हैं तो उसको बैटरी डाउन हो जाती है, वो स्कूलें पास करने का सोचता है भगवान किसी तरह स्कूल पास कर जाए, सारा IIT और NIT और स्टेट लेवल सारा चीज़ खत्म हो जाता है। तो आप तैयारी कीजिए, शुरू से कीजिए। 4 साल इंजीनियरिंग में पढ़ना है ना, तो 9 से तैयारी कीजिए, और अगर कर सकते हैं तो 6 7 8 से तैयारी चालू कीजिए, और कर सकते हैं तो 3 4 5 6 कीजिए।
और कर सकते हैं तो 1-2 से करिए, और कर सकते हैं तो सीनियर केजी और जूनियर केजी और नर्सरी यहाँ से कीजिए। कोई मना किया क्या आपको? कहीं से भी पढ़ सकते हैं। पढ़िए नीचे क्लास में वेक्टर का जोड़, तब देखिए क्या लेवल होगा। 10 तक तो बच्चा वेक्टर पढ़ता ही नहीं, खाली नाम सुनता है। ठीक है, तो ये सब परेशानी है। बच्चा लोग जब पढ़ाते हैं हम लोग कोविड-19 का तो सर ये सिलेबस में नहीं है। हम बोले हाँ तू किताब पढ़ता है, हमको पता है। अपना किताब पढ़ने के पहले बड़ा चीज़ पढ़ा जाता है, तब ना जाके होगा। तो इस तरह से ये थोड़ा सा मैंने बीच में मोटिवेशनल क्लास दिया, और एक इसको समझ लो कि मतलब आगे का कहानी बताते हैं। इसके बाद क्या होगा, ठीक है? तो देखिए क्या है इसके बाद। तो इसके बाद की कहानी है, अब होगा पैराग्राफ मेथड से इसको जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे? तो यहाँ पर एक रेफरेंस पॉइंट लिए और एक वेक्टर्स को ड्रॉ किए, तो आएगा वो वेक्टर्स ऐसा इसके बराबर होंगे, और ये वेक्टर इसके इक्वल है, ड्रॉ हो गया। और दूसरा वेक्टर्स, फिर वेक्टर्स P का जो इक्वलिटी वेक्टर्स में ड्रॉ कर दिए, तो वेक्टर्स Q भी ड्रॉ करना है। तो इसको इसी पॉइंट O से एक क्या कीजिए कि को इनिशियल बनाते हुए ड्रॉ कीजिए वेक्टर्स Q को। तो कैसा होगा, यह है OB, यह OA। तो इस P वेक्टर के बराबर है OA वेक्टर्स, और यहाँ साइड में लिख भी दे रहे हैं कि OA वेक्टर्स के बराबर वेक्टर P हो गया, और ये OB वेक्टर्स जो है ये सेकंड वाला इसके बराबर है वेक्टर Q। और अब ये दोनों को एडजेसेंट साइड एक पैरेललोग्राम का मान करके कंस्ट्रक्शन कीजिए। 8वां क्लास में है ये कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो कैसे कंस्ट्रक्शन होगा सोचिए तो, ठीक है? 8वां क्लास का कंसेप्ट यूज होगा। ये मत सोचिए कि IITs में खाली 11-12 का यूज होता है। IIT में KG, नर्सरी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, हायर लेवल BSc, MSc, PhD सारा यूज होता है। तो अब इसको यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, और यहां से भी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। जहां ये इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट को C लिख दिए, और इसी C को फाइनल पॉइंट मानते हुए हेड और इसको टेल मानते हुए इसको ज्वाइन कर देंगे। सो दिस इज कॉल्ड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पैरेललोग्राम P और Q का रिजल्टेंट हो गया R। ठीक है? और मान लिया इसका एंगल है अल्फा, तो अब इसको मैग्नीट्यूड निकालना है और डायरेक्शन निकालना है। तो क्या करना होगा, डायरेक्शन मान लिया P के रेस्पेक्ट में एंगल है थीटा। थीटा कैसे निकलेगा और OC का लेंथ कैसे निकलेगा? तो ज्योमेट्रिकली 9-10 के लेवल से निकल जाएगा। यहां से ड्रॉप करेंगे परपेंडिकुलर। तो जैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसको एक्सटेंशन करेंगे, ये पॉइंट कहलाता है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, 90 डिग्री। M is the foot of the perpendicular, which is obtained after dropping the perpendicular from the point C upon the line OA, which has been extended, and finally these two angles is the same because these two lines are parallel to each other, and this OA is the transversal, therefore these two angles are equal. So we can find
this value which is called your CM. So in triangle, right angle triangle ACM, क्या करेंगे, यूज करेंगे साइन अल्फा। 9-10 में पढ़े हो कि अगर एक एंगल और एक साइड दिया रहे तो उसका हॉरोस्कोप तैयार हो जाएगा, मैंने सारा चीज निकाल सकते हैं। और जनरल अगर ट्रायंगल होता है तो कोई 2 इंफॉर्मेशन होना चाहिए, मतलब 3 इंफॉर्मेशन होना चाहिए, तब जाके अदर्स 3 निकलेगा। उसमें आएगा या तो 3 साइड दिया है तब, या 2 साइड एक एंगल दिया है, या एक साइड और 2 एंगल दिया है, लेकिन तीनों एंगल देने से कभी नहीं निकलेगा। क्यों, पता लगाइए और उसका जवाब देने का कोशिश कीजिए। तो साइन अल्फा इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर CM, हाइपोटेनियस AC, CM नहीं मालूम, AC मालूम है, ये Q के बराबर है, इसको क्रॉस कर देंगे CM निकल गया, Q साइन अल्फा। यही एक कंसेप्ट हो गया। और दूसरा कंसेप्ट होगा कि अगेन इसी सेम ट्रायंगल में यूज करेंगे कॉस अल्फा। तो क्या हुआ कॉस अल्फा, बेस बाई हाइपोटेनियस, तो बेस कौन है, AM है, हाइपोटेनियस कौन है, AC है। AM तो नहीं पता, AC पता है, ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन AM निकल गया, Q cos अल्फा। और अब यूज करेंगे ये बड़ा वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल राइट OMC या OCM, जिसका ये एंगल 90 डिग्री है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हैं कि ये 90 के सामने है तो आ जाएगा OC स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो OM स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर। OM क्या है, OA और M कोलिनियर है, तो आसानी से OM को लिख सकते हैं OA प्लस AM। अगर कोलिनियर नहीं होता OAM तब ये रॉन्ग हो जाता है। और A मिडिल में है, बीच में है, O और M के बीच में, इसलिए OA प्लस AM फिजिकली दिख रहा है। लेकिन जहां OAM में पता नहीं हो कि A बीच में है या लेफ्ट में है कि राइट में है, तब आप दिमाग लगाइए कि उसमें कैसे सोचते हैं कोलिनिटी के लिए। और इसका स्क्वायर किया और यहाँ CM स्क्वायर लिख दिया। अब वैल्यू हटा दीजिए तो क्या होगा, OA की जगह यहाँ OC की जगह आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, जिसको बोलते हैं R का स्क्वायर। और OM क्या होगा, तो OA प्लस AM है, तो OA तो लेंथ है P पुट कर देंगे। और AM क्या है, अभी निकाल लेते हैं सेकंड इक्वेशन से, Q साइन अल्फा, Q कॉस अल्फा। और OA क्या है, ये तो P है, तो P प्लस OA का वैल्यू हो गया P, और ये हो गया AM के जगह Q cos अल्फा। अब प्लस CM क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है Q sin अल्फा। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या होगा, A प्लस बी होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, A भी हो गया, Q स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। अब इसमें P स्क्वायर आ गया
और ये दोनों में cos स्क्वायर साइन स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएगा, क्यू स्क्वायर कॉमन है तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस 2pq cos अल्फा। ये तो 1 हो गया, तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इंटू 1, तो ये हो गया q स्क्वायर इंटू 1 q स्क्वायर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos अल्फा। तो इस स्टेप को हम अब इधर दिखा देते हैं, तो यहां पर आ जाएगा वो लाइन कि r स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, क्योंकि ये 1 है तो q स्क्वायर प्लस 2pq का सॉल्व। इतना आ गया, तो अब रिलेशंस हो गया, कोई भी न्यूमेरिकल जिसमें p q अल्फा और r, सुभाष चंद्र बोस जी का डायलॉग याद करो, बहुत हम लोग के महान व्यक्ति हैं, हम लोग के देश के मतलब क्या नहीं किए, लेकिन जिंदगी पूरी गुमनामी में बिताए। ग्रेट लोग ऐसे ही रहते हैं, ठीक है, उनको नमस्कार मेरा जहाँ भी हैं, आशीर्वाद दें हम लोग को। तो ये क्या है, पी क्यू अल्फा आर, उनका डायलॉग रहता था, गिव मी ब्लड आई विल गिव फ्रीडम, तो मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। तो यहाँ भी वही चीज है, गिव मी अमॉन्ग पी क्यू अल्फा एंड आर एनी 3 आई विल गिव द रेस्ट 4th one। तो बहुत क्वेश्चन बनेगा, आता है जेईई मेन में, आता है मेडिकल में, फार्मूला तो याद कीजिए, फार्मूला का जन्म कैसे हुआ आपके सामने में दिख रहा है, ठीक है, ये सब 7, 8, 9 में पढ़ाना चाहिए, नहीं पढ़ते हैं लोग। और इसी का स्क्वायर रूट कर दीजिएगा तो r का आंसर निकल गया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos अल्फा स्क्वायर रूट। इस पर क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, ये मैकेनिक्स का पार्ट है मैथमेटिक्स में, जिसको हम लोग स्टैटिक्स और डायनामिक्स बोलते हैं। एसएन उन्हीं की किताब आती है एलिमेंट्री वाली, ठीक है, इंटर लेवल का स्टैटिक्स का, और एक अलग है स्टैटिक्स, एक अलग है डायनामिक्स। तो स्टैटिक्स में उठाइएगा, एकदम स्टार्टिंग में ये फॉर्मूला मिलेगा, उसका क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। और अब आइए लास्ट है, 2-3 मिनट का और काम है। अब है हमको थीटा निकालना है, तो tan थीटा कैसे निकलेगा, तो इन ट्रायंगल ओसीएम, तो निकालते हैं इन ट्रायंगल ओसीएम, इन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ओसीएम, tan थीटा क्या होगा, tan थीटा देखिए इस ट्रायंगल का OCM, इसके tan थीटा में निकालेंगे तो परपेंडिकुलर CM बेस OM, लेकिन OM में OAM एक सीध में है, कोलिनियर है, A बीच में पड़ रहा है, तो सीधा OA प्लस AM हमेशा बराबर होगा OM का। तो CM को CM लिखेंगे, इसको लिखेंगे OA प्लस AM, और CM का आंसर इक्वेशन फर्स्ट से है Q साइन अल्फा, और इसके आंसर से OA का P, और A है AM, दिख रहा है यहाँ AM, Q cos अल्फा, तो यहाँ पुट करेंगे Q cos अल्फा, और फाइनली रिजल्ट आ गया कि tan थीटा Q sin अल्फा डिवाइडेड बाय P प्लस Q अल्फा होता है। तो इसीलिए यहाँ पर वो कंसेप्ट लिख देंगे, दिस इंप्लाइज tan थीटा दैट इज इक्वल टू Q sin अल्फा डिवाइडेड बाय P प्लस Q cos अल्फा। अगर किसी को लिखावट में मेरा दिक्कत हो रहा है तो मैं एक लाइन बोल दूं, जब कभी भी Q लिख रहे हैं तो ये नीचे Q खींचा गया है इसका पुच्छी, और जब थीटा है
तो ऐसा कुछ ही दिखेगा नहीं। तो किसी तरह दिमाग में रखिए। तो ये हो गया एक इक्वेशंस। ओरिजिनली था एक इक्वेशन ये, दूसरा था एम निकालने का, पहला था सीएम निकालने का, और तीसरा था ये रिजल्टेंट वाला। यही काफी है, ये तीसरा, नहीं तो इसको भी तीसरा बना सकते हैं, ज्यादा अच्छा यही बनाए। ये थर्ड रिलेशंस है, और ये जो आंसर निकला ये फोर्थ रिलेशंस है। और उसका शॉर्ट कीजिएगा तो दो काफी है। एक हो गया जो थर्ड वाला, इसको रटिए, और एक इसको रटिए। और कैसे इसका जन्म हुआ तो आपके सामने पे दिख रहा है, और इसी पर आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। और इसी का फिर हम आने वाले समय में एप्लीकेशंस भी कराएंगे। आप जेईई मेन के क्वेश्चन और जेईई एडवांस में तो इतना छोटा देगा नहीं, जेईई एडवांस में सब मिला के देता है। तो आप जेईई मेन के जो क्वेश्चन या जो नीट के क्वेश्चंस हैं वेक्टर से रिलेटेड, बिना देखे सॉल्यूशन बनाइए। और ये जो अभी मैथ के एग्जाम दे रहे हैं बच्चे 12 वाले, उनको भी काम देगा। जो 11 वाले कैनोमेटिक टू डायमेंशन है उनको भी काम देगा। मतलब ये हर जगह काम देगा। और जो फाउंडेशन वाले कोर्स के हैं 8, 9, 10 वाले या 6, 7, 8 वाले, उनको भी ये काम करेगा। तो इसलिए जो फार्मूला आया, इस फार्मूला को रट जाइए कि Q sin अल्फा डिवाइडेड बाय P प्लस Q cos अल्फा। अगर नहीं याद रहता है तो इसको याद करा देते हैं। देखिए कैसे ट्रिक्स है, एंड भी बता ट्रिक्स है। tan थीटा चाहिए तो tan थीटा चाहिए तो आप क्या करो, जानते हो tan थीटा क्या होता है? sin थीटा बाय cos थीटा, ये सबको पता है। बट ये नया फॉर्मूला आप लोग सोचिए कि tan थीटा sin थीटा बाई cos थीटा नहीं होता है। तो क्या है, थीटा को काट के लिखिए sin अल्फा, और cos थीटा को काट के लिखिए cos अल्फा। हो गया? और ऊपर नीचे एंगल यहां पर हम लोग बनाए हैं P के साथ। तो आप जिससे ये एंगल थीटा नहीं बनाए हैं, क्यों से नहीं बनाए? क्योंकि पूरा एंगल अल्फा है, ये थीटा है, तो इधर तो अल्फा माइनस थीटा होगा। तो थीटा बन रहा है P से, तो थीटा Q से तो नहीं बना रहे हैं, वही वाला ऊपर नीचे Q को मल्टीप्लाई कर दीजिए। और जो बेचारा अकेले था, रो रहा है कि भाई मेरा तो कोई यूज ही नहीं हुआ, बिना से तो यूज ही नहीं किया मेरा, अब यूज कर दे रहे हैं। मैं क्या यूज कर दे रहा हूं कि P को अकेले था, ना उसको साइन अल्फा से लेना ना कॉस अल्फा से लेना, और सामाजिक जैसा या कोई महात्मा ऋषि जैसा, ठीक है, पता नहीं किस प्रकृति का है, समाज से कोई लेना तो नहीं, आइसोलेट है, अलगे रहना चाहता है, एकला चलो रही। तो बस P को एकला जो है उसको जोड़ दीजिए, और देखिए फॉर्मूला याद हो गया। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और इसी तरह भिड़े रहिए, लगे रहिए, और खूब मन से पढ़िए। एक प्लेटफॉर्म में मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, IIT एडवांस, जेईई मेन, 11, 12, 9, 10, 6, 7, 8 सारा चीज मिलेगा। ओके, थैंक यू, सी यू अगेन, बाय।